अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त खैरियत के साथ होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान में जो वैकेंसी आई है उसके हवाले से। इसका जो ऐड है वो रोज़नामा एक्सप्रेस, मुल्तान का जो रोज़नामा एक्सप्रेस है उसमें 16 अक्टूबर 2023 का जो न्यूज़पेपर है उसमें ये ऐड शाया कर दिया गया है। इसमें कितनी भर्ती है, कैसे अप्लाई करना है, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें बताते चलें कि आपको सबसे पहले तो बॉयलर इंजीनियर सेकंड क्लास वो चाहिए। 15वां स्केल होता है इसका और एक पोजीशन है, एक सीट चाहिए। 21 से 25 साल उम्र की एज चाहिए और इंटरमीडिएट होना चाहिए। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन के लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए और इसके अलावा डिप्लोमा सेकंड क्लास बॉयलर इंजीनियर का होना चाहिए फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री डेवलपमेंट, जो इदारा है वहाँ का होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का जो है लाहौर विद 5 ईयर डिप्लोमा, आपके पास डिप्लोमा के बाद 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अलावा स्टेनोग्राफ़र है, उसका भी 15वां स्केल है। 3 सीटें हैं, 20 से 25 उम्र की हद है। इसके लिए जो चाहिए वो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेकंड डिवीज़न कम अज़ कम होनी चाहिए। इसके अलावा ए स्पीड ऑफ 70 वर्ड पर मिनट जो है आपकी स्टेनोग्राफ इन इंग्लिश एंड 35 वर्ड जो हैं वो पर मिनट आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश जो है वो आपके पास स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा सीनियर ऑडिटर है, उसका 14वां स्केल है, एक सीट है, 21 से 25 साल उम्र की हद है। बीकॉम चाहिए जी सेकंड डिवीज़न में और इसके अलावा ये है कि उसके साथ ही 3 साल आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ऑडिटर का। इसके अलावा अकाउंटेंट है, उसका 14वां स्केल है और एक सीट है और 21 से 25 साल उम्र की हद है। इसके लिए भी बीकॉम चाहिए। अकाउंट्स के लिए जो बीकॉम किया जाता है वो होनी चाहिए आपके पास। वो किसी भी यूनिवर्सिटी ऐसी हो जो रिकग्नाइज्ड हो बाय द हायर एजुकेशन, HEC से जो रिकग्नाइज हो, आपने वहाँ से बीकॉम अकाउंट्स जो है वो आपका होना चाहिए। इसके अलावा जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसका 12वां स्केल है और 6 सीटें हैं। 21 से 25 साल उम्र की हद है। इसके लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए आपके पास और MS ऑफिस ICS सेकंड डिवीज़न 40 वर्ड पर मिनट स्पीड आपकी जो है कंप्यूटर की होनी चाहिए, मतलब टाइपिंग की। और इसके अलावा सब इंजीनियर है सिविल, उसका 11वां स्केल है और एक सीट है। 21 से 28 साल इसकी एज है। मैट्रिक विद जो है इसका आपने मैट्रिक जो है वो भी आपकी होनी चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ, मतलब जो गवर्नमेंट का बोर्ड है वहाँ से आपकी मैट्रिक होनी चाहिए कम अज़ कम सेकंड डिवीज़न। 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर का और वो भी आपका ऐसे कॉलेज से हो जो रिकग्नाइज्ड हो गवर्नमेंट के इदारे से। इसके अलावा सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल चाहिए, उसका भी 11वां स्केल है और एक सीट है। 21 से 25 साल उम्र की हद है और मैट्रिक चाहिए विद साइंस, आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और ये भी गवर्नमेंट के मंजूर शुदा बोर्ड से होनी चाहिए। थर्ड ईयर जो है आपकी 3 ईयर जो है डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर का, ये भी गवर्नमेंट के जो रिकग्नाइज्ड हैं कॉलेज वहाँ से होना चाहिए आपका। इसके अलावा सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, 11वां स्केल है, एक सीट है। 21 से 28 साल उम्र की हद है। मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए फ्रॉम आ रिकग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब है जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा बोर्ड हैं वहाँ से आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम आ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, जो रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन है, पैथोलॉजी लैब असिस्टेंट, 9वां स्केल है और एक सीट है। 18 से 25 साल इसकी उम्र है, उम्र की हद है। इसके लिए जनाब FSC सेकंड डिवीज़न चाहिए फ्रॉम आ रिकग्नाइज्ड बोर्ड
जो गवर्नमेंट के मंजूर शुदा बोर्ड हैं वहाँ से आपकी एफएससी होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इन रिलेवेंट फील्ड जो है इसका हेल्थ साइंस डिप्लोमा होना चाहिए। ये पंजाब मेडिकल फैकल्टी का ही चाहिए, इसके अलावा कोई भी डिप्लोमा जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। जैसे अलाइड हेल्थ है या कोई और आपके पास हो तो वहाँ का नहीं चलेगा। ऐसे ही नीचे जूनियर टेक्नीशियन कार्डिक टेक्नोलॉजी कैथ लैब में जो है टेक्नीशियन चाहिए, उसका नामा स्केल है, 3 सीटें हैं, 18 से 25 साल उम्र है। सेम एज़ इट इज़ वही चीज़ है, एफएससी सेकंड डिवीज़न गवर्नमेंट के मंजूर शुदा बोर्ड से, और इसका रेलिवेंट जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ऐसे ही जूनियर टेक्नीशियन कार्डिक टेक्नोलॉजी असिस्टेंट जो है वो चाहिए, उसके लिए भी नामा स्केल है और एक सीट है, 18 से 25 साल उम्र की हद है। और सेम वही चीज़ एफएससी सेकंड डिवीज़न और रेलिवेंट जो है आपके पास डिप्लोमा पंजाब मेडिकल फैकल्टी का होना ज़रूरी है। इसी तरह जूनियर टेक्नीशियन पैथोलॉजी टेक्नोलॉजी वो चाहिए, नामा स्केल है, 2 सीटें हैं, 18 से 25 साल उम्र की हद है। और सेम वही चीज़ एफएससी सेकंड डिवीज़न चाहिए और आपके पास पंजाब मेडिकल फैकल्टी का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। इसी तरह जूनियर टेक्नीशियन रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी एक्सरे टेक्नीशियन जो होता है वो चाहिए, नामा स्केल है, 7 सीटें हैं, 18 से 25 साल उम्र की हद है। और जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की वो सेम है, एफएससी सेकंड डिवीज़न चाहिए और इसके अलावा पंजाब मेडिकल फैकल्टी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नीशियन अल्ट्रासाउंड असिस्टेंट, उसका भी नामा स्केल है, 1 सीट है, 18 से 25 साल उम्र की हद है और सेम वही चीज़ चाहिए, एफएससी सेकंड डिवीज़न। और इसके अलावा ये है कि आपके पास रिलेवेंट जो है डिप्लोमा भी होना ज़रूरी है पंजाब मेडिकल फैकल्टी का। इसके अलावा जो फैकल्टीज़ हैं प्राइवेट्स हैं वो वहाँ का डिप्लोमा जो है वो नहीं चलेगा। जूनियर टेक्नीशियन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी रेडियोग्राफ़र चाहिए, इसके लिए नामा स्केल है और 1 सीट है, 18 से 25 साल उम्र की हद है। सेम एजुकेशन वही चाहिए जो बाकी टेक्नीशियनों के लिए है। जूनियर टेक्नीशियन सर्जिकल टेक्नोलॉजी यानी कि ओटी टेक्नीशियन चाहिए, ये नामा स्केल है, 8 सीटें हैं, 18 से 25 साल उम्र की हद है और बाकी वही सेम है। इसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी आईसीयू टेक्नीशियन, नामा स्केल है और 12 सीटें हैं, 18 से 25 साल उम्र की हद है और बाकी सेम वही चीज़ चाहिए। इसके लिए एक और चीज़ बता देते हैं, इलेक्ट्रीशियन आपको जो है उसके लिए 6 स्केल है, 1 सीट है, 18 से 25 साल उम्र की हद है। मैट्रिक चाहिए विद साइंस के साथ फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड, जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा बोर्ड है वहाँ का होना चाहिए। और आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीशियन कोर्स जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना फील्ड का ज़रूरी है। इसके अलावा जो है जनरेटर सर्विस मैकेनिक चाहिए, 6 इसका स्केल है, 1 सीट है, 18 से 25 साल उम्र की हद है। मैट्रिक चाहिए जो इसका होता है गवर्नमेंट का मंजूर शुदा बोर्ड है वहाँ से होनी चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए जी आपके पास, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनी जो रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हैं जितने भी वहाँ में से किसी से भी होना चाहिए और 1 साल का आपके पास तजर्बा भी होना चाहिए जनरेटर सर्विस का। इसके अलावा लेबल पर्सन है जी, इसका 6वां स्केल है और 3 सीटें हैं, 18 से 25 साल उम्र की हद है। मैट्रिक चाहिए गवर्नमेंट के मंजूर शुदा इदारे से और CSSD का आपके पास जो है एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। इसके अलावा जनाब मैसन चाहिए, इसका 5वां स्केल है, 1 सीट है, 18 से 25 साल उम्र की हद है। मैट्रिक चाहिए और इसके अलावा ये मैट्रिक चाहिए जो है ये भी गवर्नमेंट के मंजूर शुदा बोर्ड से होनी चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमा और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट
इन द जो इसका जितने भी मतलब गवर्नमेंट के मंजूर शुदा इदारे हैं वहाँ से ही आपका डिप्लोमा होना ज़रूरी है। रिसेप्शनिस्ट चाहिए, इसका 5वां स्केल होता है, 7 सीटें हैं, 18 से 25 साल उम्र की हद है। मैट्रिक चाहिए इसके लिए वो भी किसी गवर्नमेंट के मंजूर शुदा इदारे से जो रिकग्नाइज्ड बोर्ड हो। और इसके लिए ये है कि रेफरेंस शैल बी गिवन टू कंप्यूटर, जो कंप्यूटर जानते हैं उनको ज़्यादा मतलब वैल्यू दी जाएगी। और ये हैं टोटल सीटें। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपने, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो रोज़नामा एक्सप्रेस मुल्तान की जो न्यूज़पेपर है 16 अक्टूबर 2023 की, आप उसमें से भी इसको देख सकते हैं बआसानी इसको रीड करके, और जहाँ पे आपने अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आज आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए सरकारी, गैर सरकारी, मुल्की, बैरूनी मुल्की हर किस्म की वीडियोस, हर किस्म के रोज़गार के मौक़े जो है कोशिश की जाती है कि सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया जाए। तो ये सब मालूमात के लिए हमारा चैनल जॉब्स अलर्ट 360 को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वसूल हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।